जय हिंद साथियों। राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव लगातार गोपालगंज हत्याकांड, गोपालगंज नरसंहार के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी साहब, जिसने गोपालगंज में एक एक करके न जाने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किया, उस दुष्ट को काल कोठरी तक भेजा जाए, उस दुष्ट के गले में फांसी का फंदा डाला जाए। पता नहीं क्यों नीतीश कुमार की सरकार, जो एक छोटी सी लड़ाई झगड़ा में अपने कानून व्यवस्था को ये इजाज़त देती है कि छोटी सी अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो सिर्फ आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पे तो ट्रिपल मर्डर होता है। एक ही घर का ट्रिपल मर्डर है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि बुजुर्ग दंपत्ति 70 साल और 65 साल के निर्दोष बुजुर्ग को मार दिया। इससे बढ़ कर के और क्या अन्याय हो सकता है? आज तक इतनी नरसंहार हुए, इतनी हत्याएं हुई इस 15 साल में, लेकिन आपने देखा कि मैंने कभी हस्तक्षेप किया किसी भी मुद्दे को लेकर के? क्योंकि ये कानून व्यवस्था की चीज़ है, सरकार को सोचनी चाहिए। लेकिन जब हत्या किसी घर के माँ बाप की कर दी जाए, बुजुर्ग की कर दी जाए, जब इस कदर पे जा कर के कानून और हत्यारे का मंसूबा इतना बढ़ जाए और इतना घिनौना संस्कार वो दिखाना शुरू कर दे, फिर यहाँ पे दायित्व तो बन जाता है सामने आना। ये दायित्व तो बन जाता है सामने आकर के उस मंसूबे को कुचलना। मैं कहता हूं डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी, आरोपित विधायक अमरेंद्र पांडे जी, गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी जी, कितना अच्छा टाइटल लगता है, कितना अच्छा टाइटल लगता है। अमरेंद्र पांडे, मुकेश पांडे, सतीश पांडे जो आरोपित हैं, बिहार के डीजीपी जो लगातार अमरिंदर पांडे को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, जिनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी साहब, और गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी जी, वाह, जिनके जिले में ये ट्रिपल मर्डर का अंजाम दिया जाता है और चुपचाप बैठे हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे सारी बात। कैसे कानून व्यवस्था पे भरोसा कर सकते हैं? आखिर इस कानून व्यवस्था पे कैसे भरोसा कर सकते? भरोसा तो तब होता
जब गुप्तेश्वर पांडे जी और मनोज तिवारी जी मिलकर के बिहार सरकार के साथ चल करके कानून व्यवस्था का जो मजबूती है उसको दिखाते हुए और अमरिंदर पांडे को जाकर गिरफ्तार करते, तब विश्वास होता ना आम जनों का कानून के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे संविधान का मजाक बनाया जा रहा है? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ऐसा नहीं लिखा था। हत्या किसी ने किया हो, हत्या तो हुई ना। हत्यारा कोई भी हो, हत्या हुई है। फिर ये डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी चुप क्यों बैठे हैं? इन्हें तो बड़ा लाइव आने का शौक होता था। ये तमाम घटनाओं पे लाइव आकर के अपनी बातों को रखा करते थे। आज इस घटना पे लाइव आकर के क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि क्या हमारी कानून इतनी शिथिल पड़ गई? क्या स्वीकार करेंगे कि इनकी जो कानून है अमरिंदर पांडे जैसे दुष्ट विधायक को बचाने का काम कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कि जातिगत बातें, हम तो कहते हैं कि जातिगत बातें कहीं डीजीपी साहब तो नहीं कर रहे हैं ना? जातिगत बातें कहीं गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी जी तो नहीं कर रहे ना? इस बात को क्या कहिएगा? क्या बिहार सरकार को गोपालगंज के एसपी साहब को वहां से हटाना नहीं चाहिए? मैं कहता हूं अभी वर्तमान समय को देखते हुए गोपालगंज के एसपी साहब मनोज तिवारी जी को वहां से हटाया जाए और किसी अन्य जाति के एसपी साहब को वहां पे लाया जाए। मुझे ऐसा विश्वास होता है कि यथाशीघ्र सही जांच होगी और हत्यारोपित विधायक जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, इनकी नाकों में नकेल कसी जाएगी। ये नीतीश कुमार जो लगातार 15 सालों से बिहार के ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे और आपके विश्वास के द्वारा, मत के द्वारा, ये हमारे और आपके मर्डर का कारण बनते जा रहे हैं। कैसे विश्वास किया जाए इनके ऊपर? जितना फोर्स, जितनी ताकत, जितनी कानून व्यवस्था ये तेजस्वी को रोकने में लगा दिए थे, अगर उस फोर्स का 1/4 हिस्सा भी अगर हत्यारे की जांच करने, हत्यारे की जांच पड़ताल और खोज करने में लगा देते, तो आज जितने भी हत्याएं हुई है, उन हत्याओं का जो दोषी था वो हम सब के बीच सामने होता और हमारी कानून उसे फांसी घर तक जा करके उसके गले में फांसी के फंदे तक डाल देती। हम सबको जागना है और बिल्कुल जागना है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उसको हम सब देख रहे हैं। इसके बावजूद हम सबको जागना है और जागते हुए जो भी वर्तमान में जो स्थिति अभी है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। जब तक इस दुष्ट आरोपित विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक चुप नहीं बैठना है साथियों। लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद गोपालगंज के लिए कूच करेंगे
गोपालगंज पहुंचेंगे, इस आरोपित विधायक, इस दुष्ट विधायक के घर के सामने पहुंच करके इससे आवाज़ उठाएंगे, इससे पूछेंगे कितने लोगों का तुम कत्ल कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि ये विधायक आरोपित है, कैसे आप कह सकते हैं कि इसने हत्या किया। मैं कहता हूं कि मैं नहीं कहता कि इसने हत्या किया, और मैं ये नकार भी नहीं रहा हूं कि इसने हत्या नहीं किया होगा। जब ये दोषी ही नहीं था तो फिर मुकेश पांडे और सतीश पांडे गिरफ्तार क्यों हुए, और कोई लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? और जब ये दोषी हैं ही नहीं तो फिर गिरफ्तारी देने से डर क्यों रहे हैं? क्या बिहार में कानून व्यवस्था इतनी बर्बाद हो गई है कि अगर ये दोषी नहीं है, गिरफ्तारी दे देने के बाद इनको जबरदस्ती कानून में घसीटा जाएगा? सरकार इनकी है, विधायक ये हैं, तो फिर इनको गिरफ्तारी देने में डर क्यों लग रहा है? क्या इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि ये वास्तव में दोषी हैं? आज गोपालगंज सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जो फोन कॉल आते हैं, उस फोन कॉल से क्लियर पता चलता है, हमें तो एहसास हो चुका है, आप सबको भी एहसास होना चाहिए, और एहसास बिल्कुल होगा। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि दुश्मनी जेपी और अमरिंदर में हुआ होगा, हो सकता है कि दुश्मनी जेपी और मुकेश पांडे में हुआ होगा, सतीश पांडे में हुआ होगा। एक बुजुर्ग माँ बाप की हत्या कर देना, ये कहाँ का कानून बताता है? ये कहाँ की मानवता बताती है? अभी वो बुजुर्ग की जो आत्मा है चिल्ला चिल्ला करके इंसाफ मांग रही है। एक बेटा होने के नाते अगर मान लीजिए कि आपके घर में, हमारे घर में अगर किसी की माँ बाप की हत्या कर दी जाए, क्या आप चुप बैठेंगे? क्या आप चुप बैठेंगे? कैसे वो जाएगा जयप्रकाश अपने घर में? कैसे रहेगा वो, जहाँ पे न तो उसकी माँ मिलेंगी, न उनके पिताजी मिलेंगे, न उसका सहोदर भाई मिलेगा? मिलेगी तो क्या चीख मिलेगी, मातम मिलेगी, उस घर में एक विधवा की आंसू मिलेगी जिसकी मात्र 3 साल पहले शादी हुई है, जो अभी प्रेगनेंसी की अवस्था में है। कैसे हम कह दें कि हाँ उस विधायक, उस हत्यारा, उस आरोपित विधायक के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें? क्या हमारे माँ बाप या आपकी माँ बाप को अगर जान से मार दिया जाता तो हम सब क्या चुप बैठते? ध्यान रखो अमरिंदर पांडे, कितनी भी बाहुबली तुम हो, यह हमें पता चल चुका है, और सिर्फ हमें नहीं, पूरे समाज को और पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है ये बात। तुम्हारी नाक में नकेल डाल करके और गोपालगंज के गलियों में तुम्हें घसीटेंगे। बस एक बार आरोप सिद्ध हो जाए, तुम्हारी बाहुबली तुम्हारी पछवाड़े में नहीं ढुका दिया, तो फिर मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। और नीतीश कुमार जी, आपसे विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं, आप अपराधियों को साथ ना दें, क्योंकि अपराध करने वालों की कोई जाति नहीं होती है और कोई धर्म नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आप उस विधायक से डर रहे हैं, और डर करके अपनी सरकार गिरने और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने से आप कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आपकी सुशासन वाली छवि जो है वो बर्बाद तो हो ही चुकी है। अभी भी वक्त है, आप उस विधायक को गिरफ्तार करके आप इंसाफ दिला करके उस मृत आत्मा को बिहार के लोगों में विश्वास जगाइए कि अभी भी बिहार में कानून व्यवस्था है। डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी, आपके ही टाइटल का अमरिंदर पांडे जिसने किया है,
ये घटना ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जिसके घर में घटना हुई है वो बच्चा कह रहा है। आपका ही टाइटल का वो आदमी है, कहीं आप उसे बचा तो नहीं रहे ना? अपनी जमीर को जगाइए। एसपी गोपालगंज श्री मनोज कुमार तिवारी जी, क्योंकि हत्यारों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। गोपालगंज को ब्रह्मगंज बनाने वाले इस दुष्ट विधायक की जो मंसूबा है, बस लॉकडाउन खुल जाओ उसके बाद इसको बताता हूं। लॉकडाउन खुल जाए, कितनी घोर अपराध है, कितनी शर्म की बात है। एक वृद्ध माँ बाप को मार दिया जाता है और लोग बोलते हैं कि आप आवाज क्यों उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आपके माँ बाप की हत्या कर दी जाती तो आप क्या करते? जितने भी लोग जागे हैं उनका तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने जागा है, और हम सब जाग करके इसको कुचलेंगे, इसके हत्यारी मंसूबे को कुचलेंगे। और हम सब एक हैं। हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है, और हिंदुस्तान शुरुआती अवस्था से ही अपराधियों को कुचलता आया है, अपराधी मंसूबे को कुचलता आया है। जय हिंद, जय भारत साथियों। अपनी आवाज़ बुलंद रखिएगा और हिम्मत मत हारिएगा। गोपालगंज के जितने भी मेरे साथी हैं, हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग के अलावे पूरा का पूरा समाज आपके साथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज के एसपी साहब श्री मनोज तिवारी जी, बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, आप अपने ही टाइटल के इस आरोपित विधायक, हत्या आरोपित विधायक को गिरफ्तार करके और उस टाइटल के ऊपर विश्वास जगाइए। जिस टाइटल को बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था, उस टाइटल को फिर से सम्मानित कीजिए। आज उस टाइटल को घृणा के दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे भी मेरा कहना है, अपनी सरकार के ऊपर जो दाग लगी है उसको आप प्लीज धोइए गंगा जल में, और उस विधायक को गिरफ्तार करके काल कोठरी के अंदर कीजिए उसको। तभी जाकर के आम जनमानस के द्वारा जताए गए विश्वास, आम जनमानस के द्वारा दिए गए मत का आप सम्मान कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। जागे रहिएगा, जागे रहना है। हो सकता है लेट किया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे लेट होगा, लोग इस घटना को भूल जाएंगे। ऐसी होती है चर्चाएं, ऐसी मंसूबे होती है सरकार की, लेकिन जागे रहना है। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई संतोष रेणु यादव। जय हो।